भक्त की पूजा समाप्त होने पर भक्त अवतार श्री गौरचंद्र ने अवशिष्ट तुलसी पत्र और बेल पत्र आदि से निम्नलिखित श्लोक पढ़ते हुए श्री अद्वैत प्रभु की पूजा करी। यो असि सो असि नमो नित्यम, यो असि सो असि नमोस्तुते। भाव ये है कि श्री अद्वैत प्रभु ने गौरचंद्र को साक्षात श्री कृष्ण चंद्र जानकर पूजन किया और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने इनको साक्षात श्री शंकर जानकर पूजन किया। इसका नाम है हरिहरात्मक पूजन। तदनंतर सब भक्तों ने इन दोनों का तत्व जानकर उसी रीति से इनका पूजन किया। तदनंतर श्री श्री नीलाचल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। नंदोत्सव के दिन श्री गौर हरि ने गोप वेश धारण किया। भक्त लोग दूध दही की मटकियां ले लेकर गोप गोपियों के वेश में एकत्रित हुए। सबके मुख से हरि हरि ध्वनि निकल रही थी। उस समय श्रीमन महाप्रभु साक्षात गोप चूड़ामणि श्री नंद नंदन भास रहे थे। क्रमशः श्री अद्वैत प्रभु उनके आगे नृत्य करते हुए मधुर मुस्कुरा कर कहने लगे, प्राणनाथ, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। आज आप ग्वाला तो खूब बने हो, पर सच्चे गोपाल तो आप तब लगो जब गवारिया की भांति आप लकुट फिराओ। वहां क्या देर थी, आपको तो पुरवला अभ्यास था ही। एक लकुट लेकर ऐसा फिराया, नीचे ऊपर दाएं बाएं चक्र बंध गया। सब भक्त लोग श्रीहरि का ये कौतुक देखकर चकित रह गए और उच्च स्वर से बारंबार श्री श्री हरि गोपाल, श्री श्री गौर गोपाल जय जयकार करने लगे। राजा प्रताप रुद्र ने इस नंद उत्सव में बहुत धन व्यय किया। नाना प्रकार के भोजन वस्त्र आदि प्रदान कर भक्तों को संतुष्ट किया। श्रीमन महाप्रभु ने प्रेम आनंद में श्री मस्तक पर बहुमूल्य रेशमी वस्त्र की पाग बांधकर अलौकिक नृत्य किया। श्री गौर हरि के उस सर्वचित्त आकर्षक मदन मदहारी दिव्य गोपाल वेश को देखकर भक्त लोग प्रेम में लोटपोट हो गए। राजा प्रताप रुद्र भी प्रभु के अलौकिक प्रेम भाव और अनुपम रूप लावण्य को निहार कर प्रेमानंद में विभोर होकर श्री हरि के चरणारविंद में लौटते हुए अपना जन्म सार्थक मानने लगे। उस समय दंड कमंडलू कौपिनधारी सन्यासी शिरोमणि श्रीमन महाप्रभु के अद्भुत गोप वेश में दर्शन हो रहे थे। श्रीमन महाप्रभु उपरोक्त गोप वेश में नृत्य करते करते राजमार्ग से होकर शनय शनय अपने आश्रम पर पधारे। आप सोचते होंगे कि श्रीमन महाप्रभु का विरक्त सन्यासी होते हुए बहुमूल्य रेशमी वस्त्र की पाग बांधने का क्या प्रयोजन, किंतु इसमें कुछ निगूढ़ रहस्य है। लीलाधारी ने ये श्री जगन्नाथ का प्रसादी वस्त्र अपने शरीर में धारण कर प्राण वल्लभा श्री श्री विष्णु प्रिया देवी के लिए देना है, जिस वस्त्र को पाकर श्रीमन महाप्रभु का साक्षात विग्रह मानती हुई जननी और गृहिणी शची माता तथा विष्णु प्रिया अपना जीवन सुख से पूरा कर पाएंगी। श्री भगवान एक लीला में अनेक लीलाएं करते हैं, इसको प्रभु के अंतरंग भक्त ही जानते हैं। नर वपुधारी नदिया विहारी की लीलाएं अद्भुत और अपार हैं, उनका रस रसिक भक्त ही लेते हैं। श्री भगवान ने कपट सन्यासी वेश केवल कलिहत जीवों के उद्धार के लिए ही धारण किया है। वास्तव में तो आप श्री नदिया विहारी ही हैं। यह आपने स्वयं अपने श्रीमुख से स्वीकार किया है। आपके भक्तों ने भी इसे सैकड़ों बार व्यक्त किया है। अनेक क्रीड़ाओं में भी इसका प्रकाश मिलता है। आपकी प्रतिज्ञा है, चाहे विष्णु प्रिया हो, चाहे शची माता, चाहे कोई अन्य भक्त, जो मुझको प्रेम से बुलाएगा, जिस भाव से बुलाएगा, मैं उस रूप में उसके पास जाऊंगा। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। श्री नीलाचल में भक्त वृंदों सहित श्रीमन महाप्रभु चातुर्मास पर्यंत नित्य आनंदोत्सव मनाते रहे। उसमें रासलीला रामलीला का भी आनंद हुआ। भक्त अवतार श्री गौर हरि ने रामलीला में श्री हनुमान जी का पाठ लिया और आपके भक्त वृंद ने वानरी सेना का साज साजा। भाव आवेश में आप साक्षात ही बजरंग बली हो गए। क्रोध कंपान्वित स्वर में हुंकार गर्जन करते बोले, अरे पापी रावण, तूने जगन माता सीता सती का हरण किया है, मैं तेरे सर्ववंश का नाश करूंगा। आपके उस अद्भुत हनुमंत रूप के दर्शन कर लोग चकित होकर जय जयकार करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। श्री नीलाचल में
दीपावली का महोत्सव और देव उठनी एकादशी का महोत्सव बड़े ठाठ बाट से हुआ। 4 मास में नदियावासी भक्तों को कोई ऐसा अवसर नहीं मिला जिसमें वो घर का स्मरण करते। बात तो ये है कि जब उनके पास उनके परम इष्ट देव प्रेमावतार श्री गौरांग करतार साक्षात थे तो फिर उनको घर बार से क्या लेना। भक्तों के तो श्री भगवान ही सर्वस्व है। एक दिन राजा प्रताप रुद्र, सार्वभौम भट्टाचार्य तथा राय रामानंद आदि सब भक्तों ने मिलकर महाप्रभु से निवेदन किया, प्रभु इन परम वैष्णवों के दर्शन आपकी कृपा से ही हुए हैं। ये बात उन्होंने सब नदियावासी भक्तों को संकेत करके कही थी। तो वहाँ शांतिपुर नाथ अद्वैत प्रभु भी उपस्थित थे। आप वैष्णवों की महिमा गान करते हुए कहने लगे कि इसमें संदेह नहीं, इन वैष्णवों के दर्शनों को देवता भी तरसते हैं। ये सब वैष्णव अवतार के साथ में अवतार लेते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्णचंद्र के साथ प्रद्युम्न, संकर्षण और रामचंद्र के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु के साथ ये सब वैष्णव आते हैं। इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, श्री गौर हरि के संग ही आते हैं, संग ही जाते हैं। परम वैष्णवों का जन्म कर्मबद्ध नहीं होता, श्री भगवान की कृपा से वो कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। ये पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है। श्री अद्वैत प्रभु के मुख से भक्तों की प्रशंसा सुनकर भक्तवत्सल श्री गौर भगवान भुजा उठाकर नित्य कीर्तन करने लगे और सब भक्तवृंद भी कीर्तन में सहयोग देते हुए प्रेम आनंद में गोते लगाने लगे। हैल जन्म किंतु तखन न हैल, दास रामानंद से सुखे वंचित भैल। नीलाचल से नदियावासी भक्तों को विदा। हमारे प्रभु सन्यासी हैं, पर ध्यान रहे ये वो वैष्णव सन्यासी हैं जिन्होंने तृणादपि सुनिचेन पथ की सृष्टि की है। ये सोहमवादी सन्यासी नहीं है। भक्त अवतार श्री गौर भगवान भक्तों को शिक्षा देने के लिए जड़ चेतन में श्री राधा कृष्ण का दर्शन करते हुए सबको प्रणाम करते हैं। वैष्णव, तुलसी, गंगा तथा महाप्रसाद में श्रीमन महाप्रभु की भक्ति अद्वितीय है। इनकी महिमा जानने वाला श्री गौरचंद्र की सदृश दूसरा कोई नहीं। वैष्णवों का तो आप इतना सत्कार करते हैं कि सन्यासी होकर भी गृहस्थी वैष्णवों को दंडोत प्रणाम करते हैं। नीलाचलवासी मायावादी सन्यासी इससे बहुत खींचते हैं, परंतु शिक्षा गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु इसकी ओर ध्यान नहीं देते। श्री तुलसी जी में आपकी निष्ठा आश्चर्यमय है। एक पात्र में शुद्ध मृत्तिका डालकर तुलसी लगाते हैं, फिर उसके दर्शन करके बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं, भक्तों तुलसी जी के दर्शन के बिना मैं ऐसा तड़प जाता हूँ जैसे जल बिन मछली। जब श्री गौर हरि जप करते हुए चलते हैं तो एक जन आगे आगे तुलसी का गमला लेकर चलता है। श्री तुलसी जी के दर्शन करते करते आपके नेत्र कमलों से प्रेम अश्रु धारा बहने लगती है। जहाँ आप श्री नाम जप करने बैठते हैं वहाँ श्री तुलसी जी का बिरवा अवश्य पास में होता है। श्री तुलसी जी का दर्शन करते हुए महामंत्र का जाप करते रहते हैं। श्री भगवान की शिक्षा को जो भक्त ग्रहण करेंगे वो निश्चय काम, क्रोध, लोभ, मोह के फंदे से बच जाएंगे। पतित पावनी श्री गंगा महारानी की महिमा गान करते हुए महाप्रभु निवेदन करते हैं, माँ गंगे आपका दिव्य जल प्रेम रस स्वरूप है। आपका तत्व श्री भोले बाबा ने जाना है। आपका एक बार नाम लेने से श्री भगवान में भक्ति होती है और जो आपका पवित्र जल पान करते हैं उनकी महिमा को कौन कह सकता है। कल्याणी, आपकी कृपा से श्री कृष्ण नाम जिह्वा पर आता है तथा कीट, पक्षी, श्रृंगाल, कुक्कुर, जो कोई भी जीव आपके तट पर रहता है उसके भाग्य की कोई उपमा नहीं। अन्यत्र बसने वाला करोड़पति राज राजेश्वर भी उसके सामने तुच्छ है। पतित पावनी माँ, पतितों के तारने के लिए ही आपका अवतार है। बस आपके तुल्य तो आप ही हो, अन्य कोई नहीं हो सकता। श्री महाप्रसाद में हमारे प्राण प्रेष्ठ सर्वभक्त चूड़ामणि श्री गौरचंद्र का कितना अटल विश्वास है ये हम पहले बता आए हैं। आपने सार्वभौम भट्टाचार्य के निहार मुँह शैया से उठते ही महाप्रसाद भक्षण कर लेने पर अत्यंत हर्ष प्रकट करते हुए कहा था, भट्टाचार्य आज तुम सच्चे श्री कृष्ण शरणापन हुए। आज तुम्हारे ऊपर सर्वेश्वर श्री कृष्ण की कृपा हो गई। आज आप जीवन मुक्त हो गए। आज आपने माया का बंधन तोड़ डाला
और आज आपका मन श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति के योग्य हो गया, जो सब शंकाओं को छोड़कर शैया से उठते ही मेरा दिया हुआ महाप्रसाद पा लिया। ध्यान रहे श्रीमन में आरती के बाद रोज गाया जाता था, मां प्रसाद गोविंदे नामने ब्रह्मणे वैष्णवे सर्व पुण्य जतो राजन विश्वास होना चाहिए। उन 5 चीज में जिनके अल्प पुण्य है उनको विश्वास नहीं होता, और रोटी से तुलसी निकाल के परे कर देते हैं। हमें भी इस्कॉन में ऐसे इस्कॉन में जब भी प्रसाद पाते हैं ना, तो वो प्रसाद वितरण करने से पहले जोर से सब हम भी घर में जब खाते थे हमारे बच्चे भी जोर जोर से बोल के पाते थे। शरीर विद्या जाल जड़ेंद्रिय ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे। आश्विन मास के अंत में श्री गौर हरि ने सब भक्तों को नदिया शांति जाने की आज्ञा करी। यद्यपि किसी भक्त का मन भी नदिया जाने को नहीं चाहता, किंतु क्या किया जाए। स्वतंत्र ईश्वर श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सहित सब भक्तों को विदा करने का दृढ़ संकल्प कर चुके। सब भक्तवृंद श्री गौर हरि की कुटिया पर एकत्रित हैं। विजयदशमी हो चुकी है, आज एकादशी का व्रत है। रात्रि को जागरण करके द्वादशी में पारण करने के उपरांत भक्तों का नदिया शांतिपुर जाने का विचार है। राजा प्रताप रुद्र ने भक्तों के विदा होने का संवाद सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा बहुत सा प्रसाद भेजा। उस दिन महाप्रभु ने स्वयं सब भक्तों को प्रसाद परोसा और द्वादशी में सब भक्तों को अकंठ पूर्ण प्रसाद भोजन कराकर श्री गौर हरि सब के मध्य में विराज गए। श्री हरि के भावी वियोग का स्मरण कर सबकी आंखें भर आई और सब निर्निमेष नयनों से प्रभु के अनुपम रूप माधुरी का पान करते हुए श्री हरि की अमृतमय वाणी के सुनने की इच्छा करने लगे। उसी समय गौरचंद्र श्री अद्वैताचार्य को संबोधन कर बोले, आचार्य आप जगत गुरु हो, कृपा करके आप चंडाल पर्यंत को श्री कृष्ण भक्ति दान करना। आप श्री कृष्ण भक्ति के भंडारी हो। मूर्ख, नीच, दरिद्री, स्त्री, चंडाल, दीनहीन जिस किसी को भी देखो उसी को श्री कृष्ण नाम देना। इसी काम के करने से मैं चिरकाल तक आपका ऋणी रहूंगा। श्री अद्वैत प्रभु हिचकियां लेकर रोते हुए गौर चरणा और विंद में लौटने लगे। अब करुणा में प्रभु दया भरे नेत्रों से अवधूत निताई चांद की ओर देखकर बोले, श्रीपाद तुम भी इनके संग गौड़ देश जाओ। आप प्रेम दाता हो, अनर्गल प्रेम भक्ति का प्रकाश करके कलयुग के जीवों का उद्धार करो, यही आपसे प्रार्थना है। श्री नित्यानंद प्रभु यह आज्ञा सुनकर मौन हो गए। फिर कुछ देर में अश्रुपातों से भरे नेत्रों से कहने लगे, प्रभु मैं तो गृहस्थी नहीं, अवधूत सन्यासी हूँ, मेरा घर द्वार और कहीं नहीं है, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता, ये आज्ञा मुझको मत दीजिए। नदिया के भक्तों को विदा करने में ये वियोग का वज्र मुझ पर क्यों डालते हो? कृपया करके मुझको प्राण दान दो। मेरे श्री चरणों से वियोग करना और वध करना ये एक ही बात है, इसमें कुछ भेद नहीं। श्रीमद महाप्रभु उस समय और कुछ नहीं बोले। श्री निताई चांद के उस करुण रुदन से सब भक्तवृंद व्याकुल हो गए। भक्त दुख कातर श्री गौर हरि ये देखकर फिर मधुर स्वर में कहने लगे, श्रीपाद तुम और कुछ दिन यहाँ रहो, किंतु गौड़ देश आपको फिर जाना होगा। आपके गौड़ देश भेजने में कुछ विशेष कारण है, वो हम फिर बताएंगे। श्री नित्यानंद प्रभु के मन में इससे विकट शंका उत्पन्न हो गई। वो सोचने लगे, प्रभु मुझसे क्या कराना चाहते हैं। श्री गौर हरि इधर से दृष्टि हटाकर श्रीवास पंडित के पास गए। वहां उनको प्रेम आलिंगन द्वारा कृतार्थ कर गले से लिपट कर मधुर वाणी से बोले, श्रीवास तुम्हारे घर संकीर्तन में मैं नित्य नाचूंगा, किंतु यह आप ही देख पाओगे, सबको मेरा दर्शन नहीं होगा। ये कहते कहते श्री गौर हरि को दुखिया जननी का स्मरण हो आया। कहने लगे, पंडित मैंने संन्यास लेकर बड़ा अधर्म किया, क्योंकि वृद्धा जननी की सेवा को छोड़कर संन्यास लेना ये धर्म नहीं। माता को कष्ट देकर मुझको क्या सुख हो सकता है। मैंने ये संन्यास धर्म बिना विचारे ही स्वीकार कर लिया। श्रीवास जी, मेरी माता मेरे विरह में न जाने कितना दुख पाती होगी।
वो इस दारुण दुख को सहन कर जी रही है, इसमें केवल श्री कृष्ण की ही कृपा का हेतु है। मेरी माता से कहना, माता जी, पुत्र को पुत्र अवश्य हो जाते हैं, किंतु माता को माता नहीं हो सकती। अनसमझ कुपुत्र के अपराध माता पिता नहीं मानते। मैं अपनी माता का कुपुत्र और अबुद्ध संतान हूँ, वो मेरे अपराधों को क्षमा करे। श्रीवास जी, ये सब संदेश मेरी दुखनी माता को सुनाकर उनके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कहना और मेरे अपराध क्षमा कराना, आप मेरे परम हितकारु बंधु हो, ये उपकार मुझ पर अवश्य करें। ये कहते कहते मात्र भक्त शिरोमणि श्री गौरचंद्र का कंठ रुक गया। आप श्रीवास पंडित के गले से लिपटकर बालक की भांति उच्च स्वर से रो दिए। श्रीवास पंडित शिला के समान जड़वत बैठे रह गए। आपके दोनों नेत्रों से प्रेम अश्रु धारा चलने लगी। सब भक्तवृंद स्त्रियों की भांति फूट फूट कर रोने लगे। भक्त और भगवान के अश्रुपातों से भूमि तल भीग गया। 4 मास से भक्त लोग निरंतर श्री कृष्ण कथा का रसास्वादन कर रहे थे। कभी उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के मुख से कोई संसारिक बात नहीं सुनी थी। आज श्री गौरचंद्र का विपरीत भाव देखकर भक्तों को निश्चय हो गया कि गौरचंद्र वास्तव में कपट सन्यासी हैं। कुछ देर तक सब मौन रहे। श्रीमन महाप्रभु धीरज धरकर कहने लगे, श्रीवास सुनो, एक दिन की बात कहता हूँ, बड़ी गुप्त है, परंतु तुम सब मेरे एकांत अंतरंग भक्त हो, तुमसे कोई छिपावा नहीं। तुम नवद्वीप जाकर ये सब वार्ता मेरी परम पूज्या माता से कहकर उसको विश्वास दिलाना। सुनो, इस गत विजयदशमी को मेरी दुखनी माता ने बड़े सुंदर सुंदर पाक बनाकर श्री शालिग्राम जी को भोग लगाए। फिर वो मेरे विरह में विलाप करती हुई कहने लगी, ये सब साग पाक मेरे निमाई को अत्यंत प्रिय हैं, पर आज वो घर नहीं है, उसके बिना इन सब पदार्थों को कौन पाएगा। माता मेरे ध्यान में ऐसे विलाप कर रही थी। मैं उसी समय पहुंचा और माता का बनाया हुआ पाक प्रेम से भोजन करके अंतर्धान हो गया। माता ने नेत्र खोलकर देखा तो पत्तल में पाक नहीं है। ये किसने भोजन किया? क्या बाल गोपाल जी भोजन कर गए या कोई और जंतु आकर खा गया? मैंने भ्रम से पत्तल में पाक परोसा ही नहीं क्या? तो ये सोचते सोचते माता ने फिर ईशान सेवक से वो स्थान लिपवा कर ठाकुर जी का भोग लगवाया। सो भक्तों, इस प्रकार माता जी मुझको नित्य ही भोजन करवाती हैं। वो भीतर तो सुख मानती हैं पर बाहर नहीं मानती। ध्यान रहे, भोजन नीलाचल से में तो मैं माता की आज्ञा से ही आया हूँ। मैं नित्य जाकर माता के चरणों का दर्शन करता हूँ। माता को स्फूर्ति होती है किंतु वो सत्य नहीं मानती। ये कहते कहते मात्र प्रेम में श्री गौर हरि व्याकुल हो गए। श्रीवास पंडित शची माता के भाव में विभावित होकर श्री गौरचंद्र को हृदय से लगाकर प्रेम अश्रुपातों से उनका सर्वांग अभिषेक करने लगे। उपरोक्त कथा से निश्चय हो गया कि श्री गौर हरि के अनुरागी भक्त प्रेम पूर्वक जहाँ कहीं बुलाएंगे वहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवश्य आएंगे। बोलो भक्तवत्सल श्री गौर भगवान की जय। श्रीमन महाप्रभु स्नेहमयी जननी के प्रेम में विहल होकर श्रीवास पंडित की गोद में लेटे हुए ये सब कथा कह रहे हैं। उसी समय श्रीमन महाप्रभु की इच्छा जानकर गोविंद दास राजा प्रताप रुद्र का दिया हुआ रेशमी वस्त्र और बहुत सा प्रसाद लाए। श्री गौर हरि रोते रोते बोले, श्रीवास जी, ये वस्त्र और ये प्रसाद माता जी को दे देना और मेरी ओर से दंडवत प्रणाम करके मेरा अपराध क्षमा कराना। इतना कहते कहते प्रेम आवेग से श्री हरि का कंठ रुक गया और वो आगे कुछ नहीं कह सके। कुछ देर में स्थिर होकर गौर हरि राघव पंडित की ओर दया भरे नेत्रों से देखकर बोले, राघव, तुम्हारी निष्ठा भक्ति और शुद्ध प्रेम से मैं बहुत दिनों से बंधा हुआ हूँ। राघव पंडित आत्म प्रशंसा सुनकर लज्जित हो गए और अश्रुपात करने लगे। अंतर्यामी श्री गौर भगवान ने राघव पंडित के मनोभाव को जान लिया। इनका ये विचार है कि अपने प्राणनाथ के वियोग में मरना अच्छा है, किंतु प्रभु का वियोग अच्छा नहीं। श्रीमन महाप्रभु भक्त मंडली के आगे राघव की कृष्ण भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, भक्तों, राघव पंडित श्री कृष्ण सेवा बड़े प्रेम से करते हैं
और पदार्थों की जाने दीजिए, केवल नारियल की बात सुनिए। 5 गंडों में एक नारियल खरीद कर लाते हैं, परंतु नारियल वही लाते हैं जो अति मिष्ट होता है, मीठा फल होना चाहिए। इनको मूल्य का कोई ख्याल नहीं। जो यदि मीठा फल 10 कोस पर मिलता हो तो वहीं से मंगाते हैं। प्रतिदिन 5-7 नारियल का भोग लगाते हैं। पहले उसको शीतल करने के लिए शीतल जल में छोड़ते हैं, फिर छीलकर मुख में छिद्र करके श्री कृष्ण चंद्र को भोग लगाते हैं। श्री कृष्ण प्रेम से दिए हुए नारियल का रस पान करते हैं। कभी सब रस पी जाते हैं, कभी कुछ बाकी रख देते हैं। जिस दिन श्री कृष्ण चंद्र सब रस पान कर लेते हैं उस दिन ये बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर उस फल के टुकड़े करके एक पात्र में भरकर श्री श्याम सुंदर के भोग लगाकर ध्यान करते हैं। श्री विश्वंभर कभी सब फल खा जाते हैं और पात्र खाली छोड़ देते हैं, और कभी भक्त का दिया हुआ भोग पाकर पात्र में उससे दुगना कर देते हैं, जिसे देखकर इनके प्रेम आनंद का ठिकाना नहीं रहता। और भक्तों, ध्यानपूर्वक सुनो। एक दिन 10 फलों को संवार कर पात्र में भरकर भोग लगाने के लिए सेवक लाया। वो अवसर न मिलने से द्वार पर खड़ा रहा। जिस हाथ में फलों का भरा पात्र था, हाथ से सेवक ने द्वार के ऊपरी भाग को छू लिया। तो राघव पंडित देख रहे थे। वो देखकर कहने लगे, भाई ये फल अब श्री कृष्ण के काम के नहीं रहे, क्योंकि लोगों के आने जाने से जो धूल उड़ती है वो द्वार पर जम जाती है, और उस धूल के हाथों से ही तुमने फलों को भी स्पर्श किया है। ये कहकर अपने वो फल फिंकवाए और नवीन फलों को सुधार कर उनका भोग लगाया। ऐसे पवित्र सेवा करके उन्होंने श्री कृष्ण चंद्र को प्रसन्न कर लिया है। नारियल के अतिरिक्त इसी प्रकार लड्डू, पेड़ा, जलेबी, मोहन भोग, खीर, मलाई के लड्डू आदि सर्वोत्तम पाकों का अत्यंत शुद्धताई से भगवान को भोग लगाते हैं। बहुमूल्य वस्त्र आभूषण श्री ठाकुर जी को समर्पण करते हैं। इनकी ऐसी अनुपम प्रेम सेवा को देखकर सब लोगों को बहुत सुख होता है। ये कहकर भक्त वत्सल श्री गौर भगवान ने राघव पंडित को हृदय से लगाकर कृतार्थ किया। राघव को प्रेम अश्रुओं की धारा बहने लगी। महाप्रभु के ये बड़े अनुरागी भक्त हैं। प्रतिवर्ष राघव की झाली नीलाचल में आती है। इनकी एक विधवा बहन है दमयंती। वो श्रीमन महाप्रभु के लिए बड़े प्रेम से पाक बनाकर भेजती है। वो कथा आगे विस्तार से आएगी। राघव पंडित का निवास पानीहाटी ग्राम में है। इन्हीं महापुरुष के घर पानीहाटी में श्री नित्यानंद प्रभु का अभिषेक हुआ है। राघव पंडित की नित्यानंद प्रभु में अतुलनीय प्रीति है। श्री नित्यानंद प्रभु के अभिषेक के लिए इन्हीं के घर जवीर के वृक्ष में कदम्ब के फूल लगे हैं। इनकी बहन भक्तिमती दमयंती देवी ने श्री गौर निताई को नित्य भोग लगाती है। वो पाक बनाने में अति चतुरा है। श्री चैतन्य चरितामृत कथन है कि राघव के घर श्री राधा ठकुरानी स्वयं पाक बनाती हैं। इन्होंने दुर्वासा जी से वर पाया है। इनके हाथ का पाक अमृत से भी मधुर होता है। श्री राघव पंडित को संतोष देकर दया में श्री गौर हरि ने शिवानंद सेन की ओर देखा। ये शिवानंद सेन कांचनपाड़ा के रहने वाले हैं और श्रीमन महाप्रभु के एकांत अनुरागी हैं। ये गृहस्थी होकर भी पूरे विरक्त हैं। इनके सुपुत्र श्री चैतन्य महाकाव्य तथा श्री चैतन्य चंद्रोदक नाटक के कर्ता श्रीपाद कवि कर्णपुर गोस्वामी हैं, जो कृपा सिद्ध हैं और जिनको श्रीमन महाप्रभु के चरणारविंद के अंगुष्ठ चूसने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सब लीला कथा आगे प्रसंग अनुसार बताई जाएगी। श्री गौर हरि शिवानंद सेन से कहने लगे, शिवानंद, श्री कृष्ण की कृपा से तुम बहुत जनों के पालन करने में समर्थ हो। तुम मेरे अंतरंग भक्त हो। तुम प्रतिवर्ष मेरे नदियावासी भक्तों को संग लेकर आया करो, जिससे मेरे भक्तों को कोई कष्ट न हो। शिवानंद सेन ने श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों में सिर झुकाकर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया। वो वहीं मुकुंद के बड़े भाई वासुदेव दत्त भी बैठे हुए थे। वो भी कांचनपाड़ा वासी शिवानंद सेन के पड़ोसी ही हैं।
श्री हरि ने उनकी ओर संकेत करके शिवानंद सेन से कहा, शिवानंद, तुम इनका ध्यान रखा करो। ये बड़े उदार हैं, जिस दिन जो मिलता है वो उसी दिन खर्च कर डालते हैं। उसमें से एक छदाम बचाना तो जानते ही नहीं। गृहस्थी को ऐसा नहीं होना चाहिए। गृहस्थी को अवश्य कुछ संचय करना चाहिए। बिना संचय के कुटुंब का पालन करना कठिन हो जाता है। इनके घर का खर्च और आमदनी तुम्हारे हाथ में थी। तो यूं कहकर दया में श्री गौरहरि ने वासुदेव दत्त को हृदय से लगा लिया। तदनंतर वासुदेव दत्त श्री गौरहरि के चरण पकड़कर प्रेम में रोते हुए कहने लगे, प्रभु, जगत के उद्धार के निमित्त आपका अवतार है। एक मेरी प्रार्थना है, उसको आप स्वीकार कीजिए। आप दयामय हैं, मेरे काम को करने में समर्थ हैं। यदि आप सहायता करें तो मेरी इच्छा सहज में पूरी हो सकती है। जीवों के दुख को देखकर मेरा हृदय फटता है और जीवों को दुख होता है पाप से। अतः आप कृपा करके सब जीवों का पाप मुझे दे रंती देव की तरह। सब के बदले मैं दुख और नरक भोग लूंगा, पर और सब तो सुखी हो जाएंगे। बात यह है कि वासुदेव दत्त श्री गौरहरि के इतने अनुरागी भक्त हैं कि वो केवल जीवों का ही कष्ट दूर नहीं करना चाहते, किंतु श्री भगवान का भी कष्ट दूर करना चाहते हैं। वो खूब जानते हैं श्री गौरहरि ने जीवों का दुख दूर करने के लिए संन्यास लिया है। श्री गौरांग देव लक्ष्मीपति होते हुए भी भिखारी बनकर देश देशांतर में हरि नाम का प्रचार करते फिर रहे हैं। वो इनसे देखा नहीं जाता। इसीलिए वासुदेव दत्त ने गौर भगवान से सबके पापों की भिक्षा मांगी। ये तो गौर भक्त का ही हृदय है जो सबके पापों की रजिस्ट्री अपने नाम कराने को उद्यत है। इनका नाम है भक्त। ऐसे ही भक्त प्रभु को अपनी प्रेम डोरी में सदा बांधे रखते। वासुदेव दत्त के मुख से ऐसी प्रार्थना सुनकर करुणामय श्रीमन महाप्रभु नेत्रों से अविरल प्रेम धारा चलाने लगे। भक्तवृंद इनके गौरांग अनुराग को देखकर निश्चय थे। श्री हरि गदगद स्वर से कहने लगे, वासुदेव, ये तुम्हारे लिए कोई विचित्र वरदान नहीं है। तुम तो प्रहलाद हो। श्री कृष्ण चंद्र का तुम्हारे ऊपर पूर्ण अनुग्रह है। श्री कृष्ण भगवान जो भी भक्त मांगे वो अवश्य देते हैं। भक्त की इच्छा पूर्ण करना ही उनका काम है और उनको कोई काम नहीं। ब्रह्मांड भर के जीवों का जो तुमने उद्धार चाहा, जाओ, बिना पाप भोगे ही सबका उद्धार हो जाएगा। श्री कृष्ण असमर्थ नहीं है, मैं सर्वशक्तिमान हूं। तुम्हारे से जगत भर का पाप क्यों भुगवाएंगे? वो सब का पाप स्वयं नाश करेंगे। तुम जिनका हित चाहते हो वो सब वैष्णव हो जाएंगे। वैष्णवों का पाप दूर करना ये श्री कृष्ण चंद्र का कर्तव्य है। वासुदेव, तुम्हारी इच्छा ब्रह्मांड भर के उद्धार की है, सो कृष्ण चंद्र के लिए कोई बड़ी बात नहीं और इनके लिए इसमें कुछ परिश्रम भी नहीं है। ये संसार गूलर के वृक्ष के समान है। इसमें ब्रह्मांड रूपी करोड़ों फल लटक रहे हैं, जो यदि गूलर का एक फल गिरकर नष्ट हो जाए तो उसमें वृक्ष का कुछ नहीं घटता। ऐसे ही एक ब्रह्मांड को मुक्त कर देना करतार श्री कृष्ण के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तनिक सोचो, कोटि काम धेनु जिस गोपाल के घर हैं, उस गोपाल की एक बकरी मर गई तो उसमें उस कोटि काम धेनु पति गोपाल को कोई कष्ट नहीं होता। जिसके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांडों की रचना है, उस षड ऐश्वर्यपति सर्व कारुण्य कारण सर्वशक्तिमान श्री कृष्णचंद्र को एक ब्रह्मांड का उद्धार करने में क्या हानि हो सकती? इस तुच्छ काम के लिए श्री कृष्णचंद्र का तुम्हारे जैसे भक्त चूड़ामणि के सर पर सर्व जीवों की अनंत पाप राशि का भार नहीं धर सकते, किंतु तुम्हारी सद इच्छा और प्रार्थना से वही सबका उद्धार कर देंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना। वासुदेव दत्त गौरहरि की ऐसी परम कृपा देखकर उनके चरणों से लिपट कर प्रेम रुदन करने लगे। सब भक्तवृंद परमानंद में हरि ध्वनि और जय ध्वनि करने लगे। फिर महाप्रभु फिर कुलीन ग्रामवासी भक्तवृंदों की ओर कृपा दृष्टि से देखकर कहने लगे, हे सतराज, हे रामानंद, पहले हमने तुम्हारे से कहा था कि प्रतिवर्ष तुम श्री जगन्नाथ देव के रथ के लिए बहुत सुंदर रेशमी डोरी लाया करो,
सो तुम अपने वंशधरों से भी ये बात कह देना कि ये सेवा प्रभु ने हमें सदा के लिए सौंप दी है। ये सेवा तुम्हें बड़े भाग्य से मिले है। गुणराज खान ने जो श्री कृष्ण विजय श्री ग्रंथ लिखा है वो मैंने अच्छी तरह देखा है। उसमें एक स्थान पर लिखा है, नंद नंदन कृष्ण चंद्र मोर प्राणनाथ। बस मैं तो केवल इतने में ही तुम्हारे वंश भर के हाथ बिक गया। तुम्हारी तो बात क्या, तुम्हारे ग्राम का कुत्ता भी मेरे लिए प्रिय है। इन वचनों से मालूम होता है कि कुलीन ग्रामवासी भक्तगण श्री महाप्रभु को कितने प्रिय हैं। भक्त वत्सल श्री महाप्रभु के वचनामृत को पान करके भक्तवृंद प्रेमानंद में गदगद हो गए। रामानंद बसु और सतराज खान ये कुलीन ग्रामवासियों में प्रधान हैं। अवसर पाकर इन्होंने महाप्रभु से कुछ उपदेश के लिए प्रार्थना करी। रामानंद बसु ने जिज्ञासा करी, भगवान मैं गृहस्थी और विषयी जीव हूँ, आप अपने श्रीमुख से आज्ञा कीजिए, मेरे लिए क्या साधन है। गौर हरि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, गृहस्थी के लिए 3 साधन है, श्री राधा कृष्ण की पूजा, वैष्णव सेवा, कृष्ण नाम संकीर्तन। सतराज खान हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बोले, भगवान वैष्णव के क्या लक्षण हैं जिससे हम उनको पहचान सकें। श्री गौर हरि मुस्कुराकर बोले, एक बार भी जिसके मुख से कृष्ण नाम उच्चारण हो वो वैष्णव है, उस वैष्णव की सेवा अवश्य करनी चाहिए। श्री कृष्ण नाम विधि विधान की अपेक्षा नहीं रखता, जिह्वा पर आते ही चांडाल पर्यंत को भी पवित्र कर देता है। संसार में भोग मोक्ष का देना तो श्री कृष्ण नाम का गौण फल है, किंतु चित्त को खींचकर अपने चरणारविंद में प्रेम उदय करा देना ही मुख्य फल है। एक कृष्ण नाम ही जीवों के सब पापों को नाश कर देता है। नवदा भक्ति श्री कृष्ण नाम से ही मिल जाती है। जो एक बार कृष्ण नाम लेता है वो पूज्य है, सर्व अपेक्षा वही श्रेष्ठ है, उसका अवश्य सम्मान और सत्कार करना चाहिए। श्री गौर भगवान का श्री कृष्ण नाम महात्मा उपदेश श्रवण कर भक्त लोग प्रसन्न होकर हरि ध्वनि करने लगे। तत्पश्चात श्री दयाल देव ने श्रीखंड के भक्तों की ओर दया दृष्टि करी। इनमें मुकुंद प्रधान है। ये ठाकुर नरहरि के ज्येष्ठ भ्राता और रघुनंदन के पिता हैं। गौड़ देश के बादशाह के ये गृह चिकित्सक हैं। ये बड़े आदमी हैं और बहुत से लोग इनका सत्कार करते हैं। इनके छोटे भाई ठाकुर नरहरि आबाल ब्रह्मचारी हैं। इनके प्राण जीवन श्री गौर हरि ही हैं। रघुनंदन बाल्यावस्था से ही श्री कृष्ण भक्त हैं। जब ये 5 वर्ष के थे तब इन्होंने श्री कृष्ण चंद्र को लड्डू खिलाया था। इनके घर श्री बाल गोपाल की एक जागृत मूर्ति है। ये इनके कुल देव हैं। बहुत दिनों से उन बाल गोपाल की इनके कुल में पूजा होती है और अब तक श्रीखंड में बाल गोपाल हाथ में लड्डू लिए ही विराजे। ये लड्डू क्या है? ये रघुनंदन बालक के प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति है। श्री गौर हरि मुकुंद की ओर देखकर बोले, मुकुंद कहो तो सही, तुम रघुनंदन के पिता हो या रघुनंदन तुम्हारा पिता है? इसमें मेरी बुद्धि तो काम करती नहीं, अब तुम ही बताओ। तो भक्त चूड़ामणि मुकुंद श्री महाप्रभु का भाव समझ गए और गदगद वाणी से कहने लगे, प्रभु मैं ही रघुनंदन का पुत्र हूँ। ये तुम निश्चय जानना, कारण कि इस रघुनंदन बालक से ही हम सब लोगों के मन में श्री कृष्ण भक्ति का उदय हुआ है। ये सुनकर श्री गौरचंद्र ने कहा, मुकुंद तुम सत्य कहते हो, जिससे श्री कृष्ण चंद्र की भक्ति का लाभ हो वही गुरु और पिता है। श्रीमन महाप्रभु के मुख से ये सदुपदेश सुनकर सब भक्तवृंद प्रेम आनंद में हरि ध्वनि करने लगे। रघुनंदन नीचा मुख किए श्री गौर हरि के चरण कमलों का दर्शन कर रहे थे और आत्म प्रशंसा सुनकर लज्जा से दबे जा रहे थे। ये देखकर श्री गौर हरि ने मधुर मुस्कुराकर मुकुंद की प्रशंसा करते हुए कहा, भक्तों मुकुंद का प्रेम बड़ा निर्मल है, जैसे तपाया हुआ स्वर्ण ऐसा इनका निर्दोष प्रेम है। बाहर से ये राजवैद्य कहलाते हैं, किंतु भीतर से ये श्री कृष्ण प्रेम में रंगे हुए। ये कहकर श्री गौर हरि मुकुंद के प्रेम को प्रकट करने वाली ये कथा कहने लगे कि एक दिन अपने मलेच्छ राजा के पास ये अति उच्च स्थान पर बैठे थे और किसी औषधि के विषय में बात कर रहे थे।
उसी समय किसी सेवक ने राजा के सिर पर एक मोर का पंख लाकर रखा। मोर का पंख देखकर मुकुंद को मोर मुकुटधारी श्री कृष्णचंद्र का स्मरण हो गया और ये प्रेम में मूर्छा खाकर वहां से नीचे गिर पड़े। बादशाह ने समझा कि हमारा राजवैद्य मर गया, अतः आप स्वयं दौड़कर इनको चेतन करने लगा। तो जब ये कुछ सावधान हुए तो राजा व्यग्रता से पूछने लगा, हाय वैद्य जी, आपको कहाँ कहाँ चोट लगी? मुकुंद बोले, कहीं चोट नहीं आई। इस पर मलेच्छ राजा ने पूछा, आप फिर अचानक कैसे गिर गए? इन्होंने कहा, महाराज, मुझे मिर्गी का रोग है। परंतु वो मलेच्छ राजा बड़ा चतुर था, वो समझ गया कि मुकुंद सिद्ध पुरुष है। तदनंतर श्री गौरहरि रघुनंदन बालक की ओर दया भाव से देखकर कहने लगे, भक्तों, रघुनंदन बालक पर श्री कृष्णचंद्र की अपार कृपा है। श्रीखंड में एक ठाकुर मंदिर है, उस मंदिर के आगे एक तलैया है, उसके तट पर एक कदम्ब का वृक्ष है, उसमें 12 मास फूल आते हैं। वो रघुनंदन प्रतिदिन 2 कदम्ब फूल लाकर नित्य श्री कृष्णचंद्र की पूजा करता है। इसके सौभाग्य को धन्य है। रघुनंदन लज्जा से श्री गौरहरि के चरणों में लौट गए, रोते रोते प्रार्थना करी, भगवान कृपा कीजिए, मेरे को ऐसे ना मारकर एक बार में ही अपने चरणाघात से मार डालिए। ये सुनकर भक्त वत्सल श्री गौरहरि मधुर मुस्कुराकर पुनः मुकुंद से कहने लगे, मुकुंद, तुम धर्म पूर्वक धन कमाओ और रघुनंदन को श्री कृष्ण सेवा करने दो, क्योंकि इनका मन श्री कृष्ण सेवा को छोड़कर अन्य कहीं नहीं लगेगा। नरहरि सरकार तुम्हारे छोटे भैया विरक्त हैं, इनको हमारे भक्तों के संग रहने दो और तुम तीनों ये 3 काम करो। नरहरि ठाकुर को इससे बड़ा आनंद हुआ। श्री गौरांग देव की कृपा से आप जगत पूज्य हुए। इनके विषय में भी आगे विस्तार से लिखा जाएगा। नदियावासी भक्तों के संग सार्वभौम भट्टाचार्य के भ्राता वाचस्पति भट्टाचार्य भी आए हैं। ये नवद्वीप के एक प्रधान न्यायिक पंडित हैं। श्रीमन महाप्रभु के आगे अनुरागी भक्त हैं। दोनों भक्त अब गौर भक्त हो गए हैं। श्रीमन महाप्रभु अब इन दोनों के प्रति कृपा दृष्टि से निहारते हुए बोले, श्री कृष्णचंद्र इस समय 2 रूपों में प्रकट हैं, एक तो दारू ब्रह्म और एक जल ब्रह्म, जो दर्शन तथा स्नान से जीवों का कल्याण कर रहे हैं। अतः आप सार्वभौम भट्टाचार्य दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी का सेवन करो और आप वाचस्पति भट्टाचार्य जल ब्रह्म श्री गंगा जी का सेवन करो। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने भ्राता सहित श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों में लौटकर अत्यंत प्रेम से बहुत देर तक आत्मनिवेदन किया। वाचस्पति प्रभु के भावी वियोग का स्मरण कर फूट फूट कर रोने लगे। करुणा में श्री गौरहरि ने दोनों भाइयों को श्री कर कमल का स्पर्श देते हुए मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना प्रदान की। अब श्री गौरहरि की शुभ दृष्टि अपने अंतरंग भक्त श्री मुरारी गुप्त पर पड़ी। ये श्री रामचंद्र के उपासक हैं। श्रीमन महाप्रभु ने इनको साक्षात श्री हनुमान जी बताया है। इन्हीं की कृपा से श्री गौरांग लीला कथा जीवों को प्राप्त हुई है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम सरल संस्कृत भाषा में सूत्र रूप में एक कड़चा लिखा था। इसका नाम है मुरारी गुप्तेर कड़चा। इस कड़चे के आधार पर ही ठाकुर वृंदावन दास ने श्री चैतन्य भागवत, ठाकुर लोचन दास जी ने श्री चैतन्य मंगल और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत की रचना करी है। मुरारी गुप्त श्री गौरांग प्रेम में मतवाले हो रहे थे। श्री गौरहरि इनको लक्ष्य कर कहने लगे, भक्तवृंदो सुनो, ये मुरारी गुप्त बड़े निष्ठा के पक्के हैं। मैंने इनकी बार बार परीक्षा करी है। मैंने श्री कृष्ण भजन के लिए इनको अनेक लोभ दिखाए, फिर भी ये अपनी निष्ठा में अचल रहे। मैंने एक बार इनसे कहा, मुरारी गुप्त, श्री कृष्णचंद्र स्वयं भगवान हैं, सर्वांशी, सर्वाश्रय, विशुद्ध निर्मल प्रेम स्वरूप हैं, सर्वरसमय हैं, विदग्ध, चतुर, धीर, ललित हैं, रसिक शेखर हैं, सब सद्गुण रत्नों के रत्नाकर हैं। उन श्री कृष्णचंद्र का चरित्र बड़ा मधुर है, रास विलास मनोहर है। उन्हीं श्री कृष्णचंद्र का भजन करो, उन्हीं का आश्रय लो, अन्य किसी को मन में मत लाओ। जब मैंने इनसे इतना कहा तो इनका मन कुछ फिरा
बोले, प्रभु मैं तो आपका आज्ञाकारी दास हूँ, आपकी आज्ञा के बिना मैं स्वतंत्र भाव से कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर मुरारी गुप्त चिंतित मन से अपने घर चले गए। घर जाकर सारी रात रोते रहे और प्रार्थना करते रहे, हाय मैं रघुनाथ जी के चरण कमलों को कैसे छोड़ूं। हे प्रभु, आज रात्रि में मर ही जाऊं तो अच्छा हो। अगले दिन प्रातःकाल मेरे पास आकर चरणों में लौटते हुए बोले, हे भगवान, ये गाथा मैंने रघुनाथ जी के चरणारविंद में बोया डाला है। मेरे मन में पीड़ा होती है, अब ये सिर काटा नहीं जाता, रघुनाथ जी के चरण छूटते नहीं, इससे आपकी आज्ञा का भंग होता है। क्या उपाय करूं? हे दया में ऐसी आज्ञा दीजिए जो आपके आगे मेरा मरण हो। इन मुरारी की अपने इष्ट देव में इतनी गाढ़ निष्ठा देखकर बड़ा आनंद हुआ। इनको हृदय से लगाकर बोले, साधु साधु मुरारी, तुम्हें धन्य है, तुम्हारा बड़ा सुदृढ़ भजन है। मेरे वचनों से भी अपने इष्ट की निष्ठा तुम्हारे हृदय से किंचित भी नहीं चली। बस अपने स्वामी के श्री चरणों में सेवक की प्रीति हो तो ऐसी, जो स्वयं स्वामी भी अपने चरणों से दूर करे तो नहीं हटे। तुम्हारी भाव निष्ठा जानने के लिए ही मैंने ये वचन कहे थे। भला तुम इस अटल नाते को कैसे छोड़ सकते हो? तुम तो साक्षात हनुमान हो, श्री राम के अनन्य दास हो, फिर श्री रघुनाथ जी के चरणों को तुम कैसे छोड़ सकते हो? ये कहकर भक्त वत्सल श्री गौर हरि फिर भक्तों को संबोधन करते हुए बोले, भक्तों, ये मुरारी गुप्त मेरे को प्राणों से भी प्यारे हैं। इनकी दीनता को देखकर हृदय पिघल जाता है। मुरारी गुप्त जो अब तक एक और मुंह छिपाए आत्म प्रशंसा सुन रहे थे, आत्मग्लानि से जर्जरित होते रहे थे, अब अधिक देर तक स्थिर नहीं रह सके। झट आकर गौरहरि के चरणों से लिपट गए और बालकों की भांति रो दिए। इनके करुण क्रंदन से सब भक्तों के हृदय व्याकुल हो गए। करुणा में प्रभु ने मुरारी को उठाकर हृदय से लगा लिया। मुरारी गुप्त के अश्रुपातों में श्री गौरचंद्र के प्रेम अश्रुओं ने मिलकर प्रेम गंगा का रूप धारण कर लिया। समस्त भक्तवृंद उस प्रेम गंगा में आकंठ डूब गए। इस प्रकार भक्त वत्सल श्री गौर भगवान ने नदियावासी एक एक भक्त के गुण गा गा कर और एक एक को हृदय से लगाकर विदा किया। सब भक्तवृंद श्री गौर हरि के वियोग में व्याकुल होकर रोने लगे। भक्त हितकारी श्री गौरचंद्र के नेत्रों से प्रेम अश्रु धारा बहने लगी। ये विदा समय का दृश्य बड़ा करुणाजनक होता है। चित्रकूट से विदा होते समय जो दशा अवधवासियों की थी, उससे भी अधिक करुण दशा आज इन भक्तों की है। इस दृश्य को देखकर नीलाचलवासी भक्तवृंद भी उच्च स्वर से रोने लगे। क्रमशः श्री गौर हरि की चरण धूलि को ग्रहण कर सब भक्तों ने प्रस्थान किया। नदियावासी भक्तवृंद जाते जाते लौट लौट कर श्री गौर हरि के चरणारविंद की ओर देख रहे थे और गदगद कंठ से कह रहे थे, जय श्री नवद्वीप चंद्र की जय, जय शचीनंदन की जय, भक्तवत्सल गौर भगवान की जय। श्री महाप्रभु के साथ इतने भक्त श्री नीलाचल में रह गए। श्री नित्यानंद प्रभु, श्री गदाधर पंडित, श्री हरिदास ठाकुर, जगदानंद, दामोदर, शंकर पंडित, गोपीनाथ आचार्य, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, काशीश्वर पंडित, वासुदेव घोष, श्री नित्यानंद प्रभु के प्रिय दास रामदास और गदाधर दास भी यहीं रहे। ये दोनों परम दयाल श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों को छोड़कर घर नहीं गए। श्री गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास ले लिया और श्री गोपीनाथ देव की सेवा करने लगे। अब ये श्री गौर हरि के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जा सके, इसीलिए इन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया। श्रीपाद परमानंद गोस्वामी, ब्रह्मानंद गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य और गोविंद, ये सब नीलाचल में महाप्रभु के साथ रहे। नीलाचल में श्री महाप्रभु के संकीर्तन का बड़ा आनंद होने लगा। श्री गदाधर पंडित नरेंद्र सरोवर पर श्रीमद् भागवत का पाठ करने लगे और सब भक्तवृंद प्रेम पूर्वक सुनने